पंजाब बोर्ड के 9वीं और 10वीं जमात के तुलबा व तालिबात के लिए बहुत बड़ी खबर है। इम्तिहान के पूरे निज़ाम में कुछ बहुत अहम तब्दीलियां की गई हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब नंबर, पासिंग मार्क्स और आने वाला ग्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करेगा। तो चलिए इन नए उसूलों को तफसील से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये तब्दीलियां हैं क्या। इस वजाहत में हम 3 बड़ी चीज़ों पर बात करेंगे। इम्तिहान के कुल नंबरों में क्या फ़र्क आया है, अब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और मुस्तकबिल में रिजल्ट कैसा नज़र आएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बुनियादी तब्दीली की, यानी टोटल मार्क्स की। बोर्ड ने मार्किंग के पूरे ढांचे को ही एक तरह से बदल दिया है। तो नए सिस्टम के मुताबिक 9वीं जमात के इम्तिहानात के लिए अब कुल नंबर होंगे 555। ये समझें कि मैट्रिक की बुनियाद का ये पहला हिस्सा है। और बिल्कुल इसी तरह 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए भी 555 नंबर ही रखे गए हैं। मकसद ये है कि दोनों क्लासेस में नंबरों का बैलेंस रहे। अब थ्योरी के बाद आते हैं प्रैक्टिकल्स पर। इनके लिए 90 नंबर अलग से रखे गए हैं। और एक बहुत अहम बात, ये प्रैक्टिकल्स 10वीं जमात के फाइनल पेपर्स के बाद होंगे, तो इसकी तैयारी का प्लान भी इसी हिसाब से बनाना होगा। तो जब इन सबको हम जोड़ते हैं, 555 9वीं के, 555 10वीं के और 90 नंबर प्रैक्टिकल्स के, तो मैट्रिक के कुल नंबर बन जाते हैं पूरे 1200। यही वो नया ग्रैंड टोटल है जिस पर अब फाइनल रिजल्ट बनेगा। चलें जी, अब बात करते हैं उस तब्दीली की जो शायद तुलबा के लिए सबसे ज्यादा अहम और थोड़ी चैलेंजिंग भी है, यानी पास होने का नया मेयार। बोर्ड ने यहां कामयाबी की शर्त को आप कह सकते हैं कि थोड़ा सख्त कर दिया है। यहां फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखें, पहले पास होने के लिए सिर्फ 33% नंबर काफी थे, लेकिन अब ये हद बढ़ाकर सीधा 40% कर दी गई हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली है जिसका असर हर एक स्टूडेंट पर पड़ने वाला है। तो इस 40% का मतलब क्या है? आइए इसे आसान लफ्जों में समझते हैं। अगर कोई पेपर 100 नंबर का है, तो अब पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए। 75 नंबर वाले में 30, 60 वाले में 24, और अगर पेपर 50 नंबर का है तो कम से कम 20 नंबर लेना लाजमी होगा। अच्छा, नंबरों की बात तो हो गई। अब जरा मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं। बोर्ड सिर्फ नंबरों से आगे बढ़कर एक नए मॉडर्न ग्रेडिंग सिस्टम को भी मुतारिफ करवा रहा है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम आखिर है क्या? बहुत आसान है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कारकर्दगी को सिर्फ 75, 80, 90 जैसे नंबरों में नहीं, बल्कि A+, A या B जैसे ग्रेड्स में दिखाया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ रट्टेबाजी से हटकर तालिब इल्म की मजमूई समझ और काबिलियत को जांचना है। तो आखिर में कुछ सबसे अहम बातें जो बिल्कुल जहन में रखनी है। पहली बात, हर सब्जेक्ट में अलग अलग इनफरादी तौर पर 40% नंबर लेना लाजमी है। दूसरी बात, खुदा न खास्ता अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हुए तो उसका मतलब होगा सप्लीमेंट्री इम्तिहान यानी सप्ली। और तीसरी और आखिरी बात, फिलहाल के लिए मार्कशीट पर नंबर भी लिखे होंगे और साथ में ग्रेड भी दिया जाएगा। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, ये जो पासिंग मार्क्स को बढ़ाया गया है और साथ में ये नया ग्रेडिंग सिस्टम लाया जा रहा है, इसका तुलबा की तैयारी, उनकी पढ़ाई के तरीकों और उनकी मजमूई कारकर्दगी पर लंबे अरसे में क्या असर पड़ेगा।